उस टॉपिक का नाम है रेट ऑफ चेंज। क्या डिफाइन करने जा रहे हैं हम? रेट ऑफ चेंज। अगर आप इसको अपनी बुक में देखेंगे तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 को रिप्रेजेंट करता है इन योर एनसीईआरटी, अगर मैं रेफरेंस देखूंगा। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन इट, हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस, तो वो सारे हम इसमें क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। बच्चे आप सबको पता है कि व्हेन वी आर राइटिंग dy अपॉन dx, इसका मीनिंग ही क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम अनदर वर्ड्स में f डैश x बोल देते हैं, ओके। या अगर हमने इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस करना हो तो हम कह देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y और एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज इक्वल टू समथिंग एल्स। तो ये हमारा रेट ऑफ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? रेट ऑफ चेंज। तो आज हम रेट ऑफ चेंज को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, फिर से देख लीजिए, हम रेट ऑफ चेंज को क्या करेंगे? एप्लीकेशन के थ्रू क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सबके पास? किसी को ऑडियो में दिक्कत तो नहीं आ रही? ओके, क्लियर है। तो dy अपॉन dx एंड f डैश x विच वी आर फाइंडिंग इट राइट नाउ, ओके। तो मैं क्वेश्चन के साथ ही शुरू करूंगा बच्चे, ठीक। तो हम रेट ऑफ चेंज को dy अपॉन dt भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dx भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे, ओके, एंड देन वी फॉर्म इट आउट, ओके। देखिए कैसे। ओके, क्वेश्चन हमारे पास शुरू हो रहा है, जैसे हम यहां पे रखेंगे, चेक कीजिए कि हमारे पास किस तरह की वैल्यूज होंगी या किस तरह के हम इसको डिफाइन करेंगे। एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहा हूं, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द, आप अपनी फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। बच्चों आप मेरे को थोड़ा सा अनम्यूट करके बताइए, आपको मेरी ऑडियो मिल रही है या नहीं मिल रही? यस सर। यस सर। ओके, चलिए, तो वी आर स्टार्टिंग विद दैट। क्वेश्चन में लिखा गया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। देखिए आपने क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to r when r is equal to 5। चलिए, तो एक बड़े सिंपल से स्ट्रेटजी के साथ इस क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो बच्चे आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो डेफिनेटली है, एरिया ऑफ सर्कल को हम क्या लिखें? पाई आर स्क्वायर। अब आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड आउट करेंगे तो वी कैन राइट इट एज dA अपॉन dr विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। किसी को ये डाउट तो नहीं ये कहां से आ गया? मैंने r के साथ इसका क्या फाइंड आउट किया? डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। चेक कीजिए, व्हेन वी आर राइटिंग पाई आर स्क्वायर, तो r के साथ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। और इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं बच्चे? दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर।
बट इसमें एक कमी है, वो देख लीजिए। क्या हमें दिया गया था व्हेन r इज इक्वल टू 5, तो आप रेट ऑफ चेंज में r की वैल्यू 5 पुट अप कर देंगे, इट बिकम्स 10 पाई। क्या बोलेंगे? 10 पाई। एक चीज थोड़ी सी और बताना चाहता हूं, उसने आपको r की वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर। यहां पे नोट करना बच्चे, आपका जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसके साथ आप ये करने जा रहे हो, ठीक, वो क्या होता है? रेडियस की वैल्यू क्या होती है? सेंटीमीटर। तो हम यहां पे इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे या किस तरह से इस क्वेश्चंस को फॉर्मेट में लेंगे? तो वी कैन सिंपली राइट इट एज सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे आप कहते हो ना, तो ये हमारा रेट ऑफ क्या है? चेंज है, जिसको हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं? डिफाइन करने जा रहे हैं, या जिसको हम यहां पे क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। 10 पाई इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। और अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी बात कहूं, तो इसी क्वेश्चंस को हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस को हम आगे अपने पूरे टॉपिक में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। किसी भी कैंडिडेट को अबाउट दिस कोई डाउट हो तो यू में आस्क मी, राइट? एनीवन? नहीं बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिख सकते। मेरे पास कई कैंडिडेट के आ रहे हैं कि क्या हम इसको कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हैं? नो। तो फिर आपको रेट ऑफ चेंज पता ही नहीं चलेगा। आप इसको ऐसे ही रखेंगे, जैसे आप यूनिट स्क्वायर बोल देते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। इसका मीनिंग पता चलता है यूनिट से कि आप एरिया को किसी लेंथ के साथ क्या कर रहे हो? फॉर्मेट कर। तो आप कैंसिल नहीं करेंगे, जैसे भी इसमें यूनिट होंगे यू विल राइट इट डाउन। ओके? हाँ जी शिवी। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो ओके, गया था। कोई बात। अभी हम चलते हैं, हमें ज्यादा कोई वैल्यू पुट अप करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको मेंशन करेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तब हम ये ऐसी चीजें करेंगे, अदरवाइज हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे। अब मैं छोटे थोड़े क्वेश्चंस और ले रहा हूं, कोई बात नहीं। अपनी साथ में बुक रखिएगा सो दैट यू कैन सी द क्वेश्चन। ओके? अब जैसे मैं आपकी बुक में से एग्जाम्पल 3 डिस्कस कर रहा हूं, तो व्हाट इज दैट? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक। देखिए आपको पता होगा, जब हम किसी भी क्वाइट लेक में कोई स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो इस तरह से सर्कल से बनते जाते हैं। आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं कि ये वाले सर्कल से क्या होते जाते हैं? बनते जाते हैं। ओके? अगर ये सर्कल इस तरह से बनते जाते हैं, ठीक, अब उसने क्या कहा? वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चे ये वर्ड देखना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेव है, इसकी जो मूवमेंट है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको ध्यान से देखना होगा, यहां लिखा हुआ है सेंटीमीटर, यहां लिखा हुआ है सेकेंड। तो आप अगर क्वेश्चन में एक कॉमन सेंस वाला पार्ट यूज करेंगे, तो ये क्या इंक्रीज हो रहा है? रेडियस इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यू कैन सिंपली राइट इट एज dr अपॉन dt which is equal to 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया। आगे मूव करते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको वो दूसरी चीज दे गया कि अगर रेडियस की वैल्यू कितनी हो? 10 सेंटीमीटर हो, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज। अब हमने बताना है कि उसका जो एरिया होगा वो कितना इंक्रीज करेगा। ओके? तो शुरुआत करते हैं बच्चे। आप सबको पता है कि आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसके लिए आपको बेसिक सा डेरिवेटिव एक अप्लाई करना होगा, डी ए अपॉन डी टी। हम उसको क्या लिखेंगे? पाई 2r, और r की वैल्यू फर्दर क्या होगी?
dr/dt। अब बच्चे नोट कीजिएगा, मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्टली मैं r को t के रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अब आप वैल्यूज चेक कीजिए, dr/dt, this is already given to you, and value of r is also given to you. To put the values in particular questions, pi to r की वैल्यू 10 होगी, dr/dt की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 पाई। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है बच्चे। अब यहाँ पे देखिएगा व्हाट वी आर टेकिंग, ठीक, हम यहाँ पे क्या चीज कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे, एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने dA/dt क्यों यूज किया, वाई आई एम नॉट राइटिंग dA/dr। तो उसके लिए आप देखिएगा, क्वेश्चन रीड कीजिए, when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? Because आपको गिवन था बच्चे कि आपका जो रेडियस है वो किसके साथ इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो दैट्स वाई आपका एरिया भी आप किसके साथ फाइंड आउट करोगे, टाइम के साथ करोगे। अच्छा एक चीज और देखिए, जब आप किसी भी चीज का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो उसके दो ऑप्शंस होते हैं, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसका रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव जस्ट इतना के हमें बताता है कि उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो जब भी आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव वाली बात आए तो आप इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। किसी को डाउट रिगार्डिंग अवर क्वेश्चन? यस अंकित। सर यहाँ पर dr/dt कैसे लिए हम लोग? हमने नहीं लिया बच्चे, आपके पास बुक है अभी? यस यस सर। तो बच्चे आप इसमें देखिए ना, इसमें लिखी हुई है वैल्यूज, dr/dt 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो हमें गिवन है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिया। ओके, समझ रहे हो ना? यस वासु। सर जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड निकालना था, तो हम कैसे समझेंगे कि ये पर सेकेंड में दिया आएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है। फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हो ना आप? बच्चे थोड़ा सा अनम्यूट रखा करो क्वेश्चन पूछने के बाद। यस सर। हाँ, तो वहां तो बच्चे आपको दिया ही हुआ था ना कि रेट आपका एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था और आप कर भी लेंथ के साथ रहे थे, तो दैट्स वाई वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ही आएगा। यस सर, लेकिन क्वेश्चन में पर सेकेंड भी बोला है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये पर सेकेंड में ही आ रहा है? कहाँ पे बोला है, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर एग्जाम्पल नंबर 1 में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड। बच्चे कौन सी बुक देख रहे हो आप? सर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। उसमें लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, लिखा हुआ है, पर सेकंड कहाँ पे है? सर मेरी बुक में दिया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। बच्चे आपकी एनसीईआरटी की बुक कोई अलग से थोड़ा ही है, मेरे वाली होगी। सर मैं बाद में फोटो खींचकर फिर भेजूंगा व्हाट्सएप में। नहीं बच्चे, पॉसिबल ही नहीं। यस सर। ओके, हो सकता है आपकी बुक में गलत लिखा हो, बट ये कुछ ऐसा नहीं है, वो रेडियस ही लिखा हुआ है। यस ओके, तो उसको ओके आप रेडियस के अकॉर्डिंग ही मान के चलिए। हो सकता है कोई पुराना एडिशन हो या नया हो, तो मे बी Yes. समवट पे। ओके, यस उसमें ऐसा कुछ नहीं। अब दूसरा आइए, अब मैं एक क्वेश्चन के साथ और शुरुआत कर रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके साथ जा रहा है। एग्जाम्पल 2 में आइए, ठीक, एग्जाम्पल 2।
एग्जाम्पल 2 इज व्हाट ही सेड, द वॉल्यूम, आप देखिए ध्यान से, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, देखिए यहां पे वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपको क्या पता चलेगा बच्चे इससे, इससे आपकी बुक को पता चलेगा कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब मैंने dv अपॉन dt क्यों लिया, बिकॉज आपको दिया गया था कि वॉल्यूम उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, वो क्या हो रहा है, पर सेकंड हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर। अब आगे चलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट, अच्छा देखिए इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज का मतलब है हमने यहां पॉजिटिव साइन देना है। ओके, नेक्स्ट आइए, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी जब हम क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसके सरफेस एरिया के फॉर्मूले को हम क्या लिखते हैं, 4/3 पाई आर, चलिए सॉरी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लिखते हैं, एक मिनट रुकिए, ये मैं एग्जांपल 2 डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ठीक। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, मींस टू से हमने ds अपॉन dt की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ये क्यूब था बच्चे, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, यानी जब आपके पास आपके एज की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो ध्यान से देखिएगा, हमने ये मान लिया कि आपका जो क्यूब है उसका एक एज क्या है, एक्स है, तो नेचुरली है आपका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 4 6x स्क्वायर। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, ds अपॉन dt, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 12x dx अपॉन dt, ओके ऐसे लिखेंगे ना। बट अभी आपको dx अपॉन dt की वैल्यू नहीं पता, तो वो हम कैसे लाएं, आप चेक कीजिए आपका वॉल्यूम क्या था। अगर मैं क्यूब का वॉल्यूम लिखूं तो क्यूब का वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब। अब अगर मैं इसका रेट ऑफ चेंज डिफाइन करूं dv अपॉन dt, तो आई कैन राइट इट एज 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब नेक्स्ट देखिएगा, आपको गिवन था dv अपॉन dt की वैल्यू विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मैं यहां dv अपॉन dt की वैल्यू फिल कर देता हूं, कितनी जो हमें गिवन है, 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। बच्चे अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो यू विल फाइंड 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ये आपने यहां पे dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ओके। अब आप इसको आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मेट में लेके जाएंगे, और नेक्स्ट फॉर्मेट आपका क्या होगा, यूज दिस dx अपॉन dt इन आवर क्वेश्चन, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, चेक कीजिए, 12x dx अपॉन dt क्या हो गया, 3x स्क्वायर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, इट बिकम्स 36 अपॉन x। अब आपको किस चीज पे वर्कआउट करना है बच्चे, आपको x की वैल्यू कितनी दी गई थी, 10, तो पुट इट हियर 36 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 3.7, और इसको अगर मैं डिफाइन करूं ds अपॉन dt। अच्छा अब यूनिट क्या हो, आपको पता है सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है,
सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो इट्स वैल्यू इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, अगर किसी को लगता है कि उसको ये डाउट है या उसको नहीं पता चला, तो यू मे आस्क क्वेश्चन। कई बार हमें एक चीज का रेट ऑफ चेंज दूसरी में भी क्या करना पड़ सकता है, यूज करना पड़ सकता है। यस जसवी। तो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया। कौन से वाला, यही वाला? यस सर, यही वाला क्वेश्चन। ओके, करते हैं बच्चे वर्कआउट। अनुज, सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सर पर सेकंड दिया हुआ है। बच्चे मेरी बुक में नहीं है, कोई बात नहीं, अगर दिया हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए। ओके सर। मेरे पास लिखा हुआ है सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर एग्जांपल 1। नहीं नहीं, उसको सेट कर लो, नहीं है वो। ओके सर। उसमें हमारी लिखा बुक में सर्कल के बाद पर सेकंड दिया हुआ है। नहीं, आपके पास सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर नहीं लिखा हुआ? सर हमारे में लिखा है सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। नहीं, उसको कट कर लो, पर सेकंड वाला तो फिर गड़बड़ हो जाए। ओके ओके सर। ओके, तो बच्चे इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, जैसा आपने कहा, तो आई विल रिपीट इट। व्हाट इज गिवन टू यू? आपको ये गिवन था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस। ओके, हमने इसको यूटिलाइज किया। अब स्टार्टिंग में हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया, लेट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको क्यूब मानकर। तो हमने dv अपॉन dt किया, विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड dx अपॉन dt। ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट में गए, हमने dv अपॉन dt की वैल्यू यूटिलाइज की जो हमें दी हुई थी, और यहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, तो हमने dx अपॉन dt की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, विच इज इक्वल टू 3x। अब हमें क्या दिया हुआ था, वी वांट टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो नेचुरल है, हमने ds अपॉन dt करना, विच इज इक्वल टू 12x, और x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dt। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैंने dx अपॉन dt की वैल्यू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर वाले पार्ट से क्या की, यूटिलाइज की, इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद वी गॉट 36 अपॉन x। अब क्या हुआ बच्चे, x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 10 सेंटीमीटर, उसको यूटिलाइज किया एंड 3.6 आया। लास्ट में मेरा क्वेश्चन क्या होता है, उनको यूनिट्स देना। तो अब अगर मैं इसको यूनिट्स दे रहा हूं, तो आपको पता है कि सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड्स। तो वी विल राइट इट एज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। दिस इज द वे वी कैन फाइंड इट आउट। ओके, इसी को ही हम रेट ऑफ क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। ओके, कोई बात नहीं, और चलने दीजिए। एक दो क्वेश्चंस के बाद आपको डेफिनेटली समझ आना लग जाएगा। ठीक, नाउ वी सी दैट। अब आप एग्जांपल 4 पे आइए। क्या कह रहा है बच्चे, यू हैव अ वन रेक्टेंगल। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमने सपोज कर लिया कि लेट उसकी लेंथ क्या है, x है, और उसकी ब्रेड्थ क्या है, y। ही सेड द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अच्छा ये बताइए, अगर उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो मैं dx अपॉन dt को क्या लिखूंगा बच्चे, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। पता चला मैंने माइनस का साइन क्यों यूटिलाइज किया है, बिकॉज डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, एंड विड्थ y इंक्रीजिंग। अब उसकी विड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वी विल राइट इट एज dy अपॉन dt 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा बच्चे, मेरे को कैसे पता चला कि मैंने टाइम के साथ ही करना है,
बिकॉज उसने सेकंड वाला, मिनट्स वाला या आवर वाला आपको यूनिट दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में मिनट्स दिए हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूटिलाइजिंग टी। अब वो कह रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 10, जब आपके पास x की वैल्यू 10 होगी एंड y की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो अब हमने उसके पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना। तो पहले तो देखिए, किसी भी रेक्टेंगल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की वैल्यू होती है बच्चे 2 टाइम्स x प्लस वाई। ओके, पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है 2 टाइम्स x प्लस वाई। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। नाउ आई फाइंड द डेरिवेटिव dp अपॉन dt विच इज इक्वल टू 2, x का t के साथ डेरिवेटिव क्या होगा dx अपॉन dt, y का t के साथ डेरिवेटिव क्या होगा dy अपॉन dt। अब आप इसमें वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, 2 dx अपॉन dt इज -3, dy अपॉन dt इज इक्वल टू +2। और मैं अगर इसको ओवरऑल सॉल्व कर रहा हूं तो वी गॉट -2, और इसको पता मैं क्या यूटिलाइज लिखूंगा सेंटीमीटर पर मिनट। यानी आपका जो पेरीमीटर है वो किस रेंज के साथ डिक्रीज हो रहा है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट्स के हिसाब से क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये था पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट इसमें। ओके, अब उसने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो चलिए अब हम एरिया की बात करते हैं। यू नो इट वेरी वेल कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होता है ए एक्स इंटू वाई। तो जब मैं इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करूंगा डी ए अपॉन डी टी, तो इट बिकम्स, देखिए x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन dt, y एज इट इज, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dt। आपको सारी वैल्यूज अवेलेबल है। देखिए x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 6, dx अपॉन dt इज -3 एंड dy अपॉन dt इज +2। पुट इट हियर, तो सारी वैल्यूज को पुट अप कीजिए, dx अपॉन dt -3, y की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 6, x की वैल्यू कितनी होगी 10 एंड dy अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी 2। अगर आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2। बिकॉज अभी हम एरिया को डील कर रहे हैं तो एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट्स। तो देखिए सेम ही क्वेश्चंस में विद सेम पैरामीटर एक चीज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, एक चीज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपका जो एरिया है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, बट आपका पेरीमीटर जो है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। जब आपने सेम टाइप के क्या यूज किए इनपुट यूज किए। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेट ऑफ चेंज इन योर बुक, और ये आपकी बुक का बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर हम इसमें क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज। हाँ जी, एनीवन? ओके, नेक्स्ट वन पे चलते हैं अभी कि हम इसको क्या बच्चे आपको ना बुक रखनी होगी जरूर। 2 क्वेश्चंस बच्चे आपके पास ऐसे होते हैं जो कॉमर्स से आए हैं हमारे पास। सपोज कीजिए आपको एक फैक्टर दिया गया विच इज कॉल्ड कॉस्ट फैक्टर, इसको हम बोलते हैं CX। ओके, तो मैं यहां पे आपके पास आ रहा हूं। 2 तरह के पैरामीटर हम फाइंड आउट करते हैं बच्चे, एक हम फाइंड आउट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एक हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज कॉस्ट। आपकी बुक में दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, पहली बात देखिए, यू हैव 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स
what is cost factor and another is revenue factor. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता है तो वी कैन से कि ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट फैक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, रेवेन्यू फैक्टर है। तो कैसे कैसे चेक कीजिए। द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज। आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, एग्जाम्पल 5th, आपको कॉस्ट दी गई है दिस 0.05 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, और उसने कहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल घबराने की जरूरत है। जब भी हम कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना होता है, DC/dx, बस ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। यानी अगर आप कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट पे जाना चाहते हैं तो DC/dx, अगर आप रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू पे जाना चाहते हैं तो DR/dx। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गॉट 0.05 इंटू 3x स्क्वायर, 0.02 इंटू 2x प्लस 30। अब आप क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 3 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप कर देंगे 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.05 27, 0.02 6 प्लस 30। This is the way we are solving the questions. ओके क्या बोलते हैं बच्चे इसको, मार्जिनल कॉस्ट, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर वो आपको कह दे कि फाइंड द एवरेज रेवेन्यू, देखिए एवरेज रेवेन्यू तो बच्चे आपको एवरेज पता है ये क्या होता है, टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल कॉस्ट आपके पास ये थी और नंबर ऑफ कितने थे आपके पास x, तो आप सीधा ही c को x से डिवाइड कर, जैसे अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूंगा तो ये जो वैल्यू बन जाएगी दिस इज द एवरेज कॉस्ट। हालांकि एवरेज कॉस्ट आपकी बुक में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एवरेज कॉस्ट। ओके, अब अगर मैं इसी में आपको ले चलूं नेक्स्ट में, तो आप देख सकते हैं आपके पास एक एग्जांपल 6 भी गिवन है, एंड व्हाट ही हैज गिवन। अब उसने ये चेंज कर दिया बच्चे, अब उसने कहा ये रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है जब भी आपने चीजों को सेल किया तो आपके पास कितना पैसा आया, कॉस्ट का मतलब होता है कितने में आपने उनको खरीदा। अगर आपका रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, और अगर आपका रेवेन्यू कॉस्ट से कम है तो आप लॉस में चले जाएंगे। अब देखिए उसने कहा कि योर रेवेन्यू इज 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, और आपको वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब आप जब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे तो यू विल राइट इट एज DR/dx। तो क्या होगा बच्चे 6x प्लस 36। अब x की वैल्यू क्या दी हुई है 5, पुट इट हियर, 6 इंटू 5 प्लस 36, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई 66। इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, अगर वो आपको कह देता व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का सिंबल है MR, एवरेज रेवेन्यू का सिंबल है AR, तो फिर आप इसको सीधा x से डिवाइड करते एंड गॉट द आंसर। ये हमारे पास दो हैं जो कमर्शियल फॉर्मेट में हम जिनको यूज करते हैं, वैसे नहीं यूज करते। किस में यूज करते हैं, जस्ट कमर्शियल फॉर्मेट में यूज करते हैं, और कहीं पे भी ये क्या नहीं हो रहा, यूज नहीं होता। ओके हाँ जी, किसी को अब तक किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।
इसको हम रेट ऑफ क्या बोलते हैं, चेंज। फिर मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। आपकी बुक में टोटल 5 टॉपिक्स हैं बच्चे एप्लीकेशन के, उसमें 2 को हम माइनर मानते हैं और 3 को मेजर मानते हैं। जो माइनर है वो अप्रोक्सीमेशन और रेट ऑफ चेंज है, और जो मेजर हैं वो आपके पास है मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, एंड लास्ट में है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये 3 टॉपिक हमारे मेजर हैं, और ये जो 2 हैं ये हम इनको माइनर मानते हैं। तो लीजिए, मैं अभी आपके क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने चला हूं, तो प्लीज अपनी बुक को ओपन रखिएगा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट इज गिवन टू यू? ही सेड an edge of a variable cube is increasing at the rate of। देखिए, आपके पास एक वेरिएबल क्यूब है, उसका एज है, हमने सपोज कर लिया, लेट इट बी एक्स। उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? हमने फाइंड आउट करना है कि उसका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। व्हेन द एज इज, जब आपको एज की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं अभी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं आपको इसके ऑप्शंस दूंगा और आपके पास पोल आएगा। आपने उस क्वेश्चन को पोल में क्या करना है, अपना आंसर क्या करना है, फिल करना है। स्टार्ट कीजिए, और मैं यहाँ पे आपको पोल प्रेजेंट कर रहा हूँ और ऑप्शंस दूंगा, व्हाट इज दिस, और आप इसको कैसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। योर आंसर इज ए इज 60, B is 65 pi, C is 60 pi, and D is equal to 90 pi। और अभी आप देख सकते हैं आपकी जो मैंने यूनिट्स नहीं लिखे बच्चे, आपकी स्क्रीन पे एक पोल आया है, आपको जो भी इसमें आंसर ठीक लगे उसमें फिल कर दीजिए। वेरी गुड, जल्दी से। चलिए, आई एम एंडिंग द पोल। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द आंसर। अब देखिए कैसे होना है। तो मैं पोल स्टॉप कर रहा हूं, इसका शेयरिंग चेक कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? dv अपॉन dt विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड dx अपॉन dt। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है। 3x की वैल्यू आपको दी हुई है 10, दैट मीन्स 100। dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 3, तो इट बिकम्स 900। क्योंकि हम विदाउट यूनिट लिख रहे थे, बट अगर हमें विद यूनिट लिखने होंगे तो ये आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी है वो इसके लिए क्या होगा? मोस्ट सुटेबल आंसर है। गॉट इट?
आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 6। फिर से पोल दूंगा आपको, द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक आपके पास सर्कल है एंड इट्स रेडियस, देखिए उसने कहा द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैंने dr अपॉन dt इसी वजह से लगाया है। ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब हमने फाइंड आउट करना है कि उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होगा बच्चे, 2 पाई r, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा। तो बच्चे जल्दी से ट्राई कीजिए, आपके पास पोल आने वाला है, ठीक, और उस पोल में अपना ऑप्शन क्या कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा, जो भी आपको सूटेबल लगे कि मेरा ऑप्शन ये होगा या मैं इस तरह से फाइंड आउट करूंगा। योर ऑप्शंस आर जस्ट पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड हियर इज योर पोल। बड़े सिंपल से क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं अभी। ओके, देखिए व्हेन वी आर डिफाइनिंग इट dc अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2 पाई r की वैल्यू क्या हो जाएगी, dr अपॉन dt। तो ठीक है, पाई की वैल्यू को तो एज इट इज रखिए, dr अपॉन dt क्या था, 0.7, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 1.4 पाई। सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर्स में होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इसके यूनिट्स हो। तो योर ऑप्शन इज बी, वेरी गुड। और देखिए कितने कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया है, 90% कैंडिडेट ने ठीक आंसर किया है, गुड। हो सकता है एक दो से गलती से कुछ और क्लिक हो गया हो। ओके, चलिए गुड। अब हम आगे मूव करते हैं बच्चे, सी। अब मैं अच्छे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा जा रहा हूं, तो आप उनको देखिएगा। एक आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे 10th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने सिंगल सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने आप सबको कहा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व कीजिए। जैसे ही आपकी एनसीईआरटी की बुक सॉल्व हो जाए, देन यू स्टार्ट विद अनदर बुक। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपने एनसीईआरटी की बुक को देनी है। देखिए क्या कह रहा है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, मैं इसकी प्रॉपर डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा बच्चे। ये आपके पास एक दीवार है, और ये जो मैंने रेड बनाई है ये एक लैडर है, और ये लैडर कितनी लेंथ की है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। अब देखिए ये जो आपका ये है, इसको इसकी तरफ पुल किया गया है, ऐसे इस तरफ को खींचा जाए, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये जो ग्रीन है इसको पुल किया जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये बचे 5 मीटर है, सॉरी ये 5 मीटर थी, ओके। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। नेचुरली है, देखिए जब आप इसको इस नीचे की तरफ पुल करेंगे तो नेचुरली है ये इस तरफ से नीचे चली जाएगी। तो हमने बताना है हाउ फास्ट इज
its height on the wall is decreasing when the foot of the ladder is 4 centimeter away from the wall. तो क्वेश्चन ये है बच्चे, आपको ये बताना है, ये तो आपको गिवन है कि ये वाली लेंथ इनिशियली कितनी थी, 4 थी, ठीक, कितनी लिखी हुई है, 4 मीटर है, कि ये हाइट किस रेट से डिक्रीज हो, ये वाली। तो पहले तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा आ रहा हूं बच्चे, देखिए क्या है, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट दिस साइड बी एक्स। किसी को डाउट तो नहीं, मैं ये जो लिख रहा हूं dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसी को भी डाउट? क्योंकि अगर मैंने यहां से लेकर यहां तक x सपोज किया है, तो जब हम पुल करेंगे तो ये x की वैल्यू ही चेंज हो रही है। अब नाउ योर क्वेश्चन विल कम कि आप इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे? पाइथागोरस। और पाइथागोरस में आप सबको पता है कि व्हेन वी आर यूजिंग इट, इसको आप हाइट मान लीजिए h, क्योंकि यही तो आपने फाइंड आउट करना है। और मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊंगा, h इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल में आपको किसी को भी डाउट नहीं होगा ये मैंने कैसे लिखा, बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब हमने फाइंड आउट करना है बच्चे dh अपॉन dt। तो क्वेश्चन कैसे चलेगा, अंडर रूट फाइंड आउट कीजिए, 1 अपॉन 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 5 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2x, और x का चेन रूल से फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, dx अपॉन dt। मेरे ख्याल में आपको किसी को भी यहां तक किसी पार्ट में क्या नहीं होगी, डाउट नहीं होगा। यस दीपक? सर 25 नहीं आएगा? हाँ बच्चे सॉरी, यहाँ 25, यहाँ हाँ क्या जी आएगा, सर। 25। अब ठीक है, हाँ जी। हाँ। अब हम इसको आगे लेके जाएंगे, तो सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। देखिए कैसे, 1 अपॉन 2, देखो x की वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग में कितनी थी, 4 थी ना, तो जब आप यहाँ पे 4 फिल करेंगे, 25 माइनस 16 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3, -2 है ही है। x की वैल्यू फिर से देखिए आपको कितनी दी हुई थी, 4, एंड dx अपॉन dt की वैल्यू आपको कितनी दी हुई थी, 2। पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू क्या आई, -8 अपॉन 3। अब आप सब जानते हो कि जब आप इस चीज को इधर से पुल करोगे तो ये वाली हाइट डिक्रीज होगी ना, यानी लैडर नेक्स्ट टाइम ऐसे आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम ऐसे आ जाएगी, तो ये हाइट डिक्रीज होगी ना। तो ये नेगेटिव साइन इसी को इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी हाइट है वो इस रेट से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मेरी बात को फॉलो करके, इस रेट से अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट इज द वे वी आर यूजिंग द क्वेश्चंस। हाँ, अब इसमें कई बार क्या होता है, एक चीज की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन में चल रहा है। पहले तो ये बताइए क्वेश्चन पता चला कि नहीं। इसमें एक सेंटीमीटर और मीटर का चक्कर है, वो भी मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आपको यहाँ रेट ऑफ चेंज जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, और आपके पास जितनी भी हाइट्स हैं या जितनी भी लेंथ है वो सारी की सारी किस में है, मीटर्स में। तो मैं उस पर भी आऊंगा, पहले इस चीज को देख लीजिए कि आपको किसी को इस वाले पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है।
हाँ जी, एनीबॉडी? एक चीज देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में जब हम वैल्यूज की बात करते हैं या हम जिन वैल्यूज को यहाँ पे क्या रखेंगे, बनाएंगे, हम मोस्टली मानते हैं कि ये हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज हुआ ये मीटर पर क्या हुआ, सेकेंड्स हुआ। जैसे लिखा गया, थोड़ा सा आप देखिएगा बच्चे, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा या जिस चीज को मैं डिस्कस यहाँ पे करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसी रेट को यूज कर लिया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नो, इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। सेंटीमीटर के पहले क्या बनाने होंगे आपको, मीटर बनाने होंगे। तो आप इसको 100 से क्या करके लाओगे, डिवाइड करके लाओगे। तो डिवाइड करके लाओगे, सेम यूनिट तो बनाने ही होंगे ना, तो सेम यूनिट करोगे तो इसका जो पॉइंट होगा वो होगा 0.02 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देख लीजिए, जो मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपके पास क्या होगा, ये वाली जो वैल्यूज है इसको देखिएगा, जो हमारा रेट ऑफ चेंज था, यहां पे आप किस वैल्यू को यूज करोगे, 0.2 को। ध्यान से देख लीजिएगा, ये मिस्टेक हो जाती है सभी कैंडिडेट से, 0.02, इसको छोड़ दीजिए आप। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज क्या आ जाएंगे, ये तो ये और ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये बन गया 4.02 डिवाइडेड बाई दिस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.08/3। बच्चे ये मीटर पर सेकंड हो गया। और अगर आप इस मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर्स में चेंज करेंगे तो फिर आपको 100 से डिवाइड करना होगा, तो वैल्यू आपके पास फिर से 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड चली जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये हुआ कि या तो आप सभी इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, या जो बाकी वाले मीटर थे उसको किस में चेंज कर लीजिए, सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। आपका क्वेश्चन क्या आएगा, सेम आएगा।